पहला राष्ट्रीय उद्यान है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, तंसा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य के 3 जिलों सतारा, कोल्हापुर और सांगली में फैला हुआ है। भारत सरकार द्वारा 1985 में इसे एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया और इसके बाद 2004 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द फ्यूचर टीचर्स मंजिल आपकी राह हमारी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाई है राष्ट्रीय उद्यान में। पहली वीडियो में हमने पूरे देश के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं हर स्टेट में उसको कवर किया है और फिर उसके बाद में मैंने एक एक स्टेट को लेकर उनके भी राष्ट्रीय उद्यान को कवर किया है डिटेल में। तो इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान को कवर किया है डिटेल में और ये महाराष्ट्र का राष्ट्रीय उद्यान को हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी हिट करें जिससे कि आने वाली वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम देख लेते हैं महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान। देख लीजिए यहाँ पे मैप में महाराष्ट्र की ये लोकेशन है, महाराष्ट्र की लोकेशन है ये, और इसी के अंदर ये सारे राष्ट्रीय उद्यान को हम देखने वाले हैं। पहला राष्ट्रीय उद्यान है चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान, तंसा राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ये 7 राष्ट्रीय उद्यान है जो कि महाराष्ट्र के अंदर हैं और इन्हीं 7 को अब हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो अब हम सबसे पहले नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान को देखते हैं। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान भारत के महाराष्ट्र राज्य के गोंदिया जिले में स्थित एक प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान सन 1975 में स्थापित किया गया था। महाराष्ट्र के पूर्वी भाग में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान 133.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। ये महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में है और 1975 में इसकी स्थापना हुई थी और 133.78 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले वन्य जीवों में मुख्य रूप से तेंदुआ, सुस्त बालू, गौर, सांभर, चीतल, लंगूर शामिल है। इसके अलावा प्रत्येक वर्ष सर्दियों में हजारों प्रवासी पक्षियों के झुंड इस राष्ट्रीय उद्यान में दौरा करने आते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब तंसा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखते हैं। तंसा वन्यजीव अभयारण्य भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र या 320 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1990 में स्थापित किया गया था और इसका नाम तंसा नदी के नाम पे पड़ा जो इसी के मध्य से होकर बहती है। दोस्तों, हर एग्जाम में इतना ही आता है कि ये कितना वर्ग किलोमीटर में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में और इसका नाम क्यों पड़ा और ये कब स्थापित किया गया। तो किसी भी वनडे कंपटीशन में जितना पूछा जाता है उतना हम सारा कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। अगला है गूगामल राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में स्थित है ये और ये इसकी स्थापना 22 मार्च 1974 को हुई थी और सन 1975 में इससे राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया। इसे एक राष्ट्रीय उद्यान 1975 में घोषित किया गया और यह राष्ट्रीय उद्यान लगभग 36,128 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान मेलघाट टाइगर रिजर्व का एक हिस्सा है और सन 1973-74 में बाघ परियोजना के तहत टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। आगे बढ़ते हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले वन्य जीवों में बंगाल टाइगर, भारतीय तेंदुए, आलसी भालू, भारतीय सियार, धारीदार लकड़बग्घा, चौसिंगा, सांभर गौर, भौंकने वाला हिरण, उड़न गिलहरी, चीतल, नीलगाय, जंगली सुअर, लंगूर और रीसस बंदर शामिल है। इसके अलावा इस उद्यान में बहने वाली नदियों में 25 प्रजातियों की मछलियां पाई जाती हैं और वर्ष 1990 में कृत्रिम रूप से मगरमच्छों को भी यहाँ लाया गया था। आगे है, अगला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के बोरीवली में स्थित है और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सन 1996 में की गई थी। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान का कुल क्षेत्रफल 103.84 वर्ग किलोमीटर है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से किसे जाना जाता है, तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान को।
यहाँ पे हम केवल महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान की बात कर रहे हैं, तो ये सारे महाराष्ट्र में ही स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में चित्तीदार हिरन, ब्लैक नेप्ड हेयर, बार्किंग डियर, शाही, पाम सिवेट, माउस डियर, रीसस मेकॉक, बोनेट मेकॉक, लंगूर, भारतीय लोमड़ी और सांभर जीव देखने को मिलते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान वन क्षेत्र में लगभग 1000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं, 250 प्रवासी वन्य जीवों की प्रजातियां हैं, 5000 पक्षियों की प्रजातियां और 40 स्तनधारियों की प्रजातियां, 9 उभयचरों की प्रजातियां और 150 तितलियों की प्रजातियां और कई हजार मछलियों की प्रजातियां भी यहाँ पे पाई जाती हैं। अगला है तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है और ये राज्य का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। महाराष्ट्र का सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान तडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि तडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस स्टेट में है। 4 ऑप्शन होते हैं, वहां पे महाराष्ट्र भी होता है, तो महाराष्ट्र करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और यह राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व एवं भारत का 41वां टाइगर रिजर्व है। तडोबा राष्ट्रीय उद्यान कुल 625.4 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, लकड़बग्घा, सुस्त भालू, जंगली कुत्ते, सियार, भौंकने वाले हिरण, बाइसन, सांभर आदि जानवर विस्तृत श्रृंखला में देखने को मिलते हैं। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र राज्य के 3 जिलों सतारा, कोल्हापुर और सांगली में फैला हुआ है। भारत सरकार द्वारा 1985 में इसे एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया गया और इसके बाद 2004 में इसे एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र के चंदौली बांध के निकट स्थित है, जिसके कारण इसका नाम चंदौली राष्ट्रीय उद्यान रखा गया। चंदौली बांध के निकट स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान कुल 317.67 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले वन्य जीवों में भारतीय तेंदुआ, बंगाल टाइगर, भारतीय बाइसन, तेंदुआ, बिल्ली, भारतीय विशाल गिलहरी, माउस हिरण, सांभर हिरण, भौंकने वाले हिरण, ब्लैक बक और सुस्त भालू जैसे जानवर शामिल हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में पक्षियों की 122 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें कुछ प्रवासी पक्षी भी शामिल हैं। इसके साथ ही यहाँ उभयचरों और सरीसृपों की भी लगभग 20 प्रजातियां पाई जाती हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमाओं के बीच स्थित है, क्योंकि जब हमने मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान पढ़े थे वहां पे हमने पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी पढ़ा था, क्योंकि ये मध्य प्रदेश में भी स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी और यह राष्ट्रीय उद्यान 292.83 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम इसे 2 भागों में बांटने वाली पेंच नदी के नाम पर रखा गया, क्योंकि इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर पेंच नदी बहती है, इसलिए इसका नाम पेंच राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। यह एक महत्वपूर्ण बाघ अभ्यारण्य भी है। इस राष्ट्रीय उद्यान को भारत का सर्वश्रेष्ठ बाघ अभ्यारण्य होने का गौरव प्राप्त है। अगर क्वेश्चन है भारत का सर्वश्रेष्ठ बाघ अभ्यारण्य कौन सा है, वो है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल द फ्यूचर टीचर्स मंजिल आपकी राह हमारी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।